Hi guys, I'm DK Jha. Welcome to my YouTube channel DK Jha English. हम लोग डायरेक्ट पीसी बना रहे हैं और इस क्रम में आज देखेंगे पेसिव ऑफ पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस आप टेंस में आपको बताया गया है, तो बड़े अगर सामान्य ढंग से कहें तो क्रिया के अंत में रहा था रही थी रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि भूतकाल में भूत के बिंदु पर जारी काम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। अब अगर ये पेसिव हो तो पेसिव कैसे हो? सब्जेक्ट को ही कुछ कर दिया जाए। तो अगर रहा था रही थी क्रिया के साथ रहे और सब्जेक्ट को ही कुछ करने का बोध हो तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पेसिव है। और ऐसे हिंदी वाक्यों को हम सीधे अंग्रेजी में बना लेंगे पेसिव में। रूल क्या है इसका? स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है जिसको कुछ किया जाएगा। ये पेसिव का सब्जेक्ट में पेसिव का सब्जेक्ट है, इसको कुछ किया जाने का बोध होता है, माने सब्जेक्ट को ही कुछ करने का बोध होता है। प्लस वाज ऑब्लिक वेयर, ये तो आप पहले से जानते हैं। जो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में वाज वेयर के बाद बिफोर आता है तो वाज वेयर फाइनाइट है। अब चूंकि बिफोर को V3 में तब्दील करेंगे तो वर्ब टू बी चाहिए, तो वर्ब टू बी की तो फाइनाइट के बाद वाज वेयर है तो ऑलरेडी है, तो नहीं दे सकते फाइनाइट। अब क्या देंगे? बीइंग। कंटीन्यूअस क्या है? बीइंग। तो जहां बिफोर था वहां बीइंग, और V4 को क्या बना दिए? V3 मींस एडजेक्टिव। मैं कई बार बोलता हूं एडजेक्टिव बन जाता है डॉट डॉट etc। अब इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे वो पास्ट इम्परफेक्ट का पेसिव कहलाएगा। यानी सब्जेक्ट को ही कुछ किए जाने का बोध होगा, सब्जेक्ट ही कुछ करेगा। जल्दी से दिए एग्जाम्पल लेते हैं। पत्र लिखा जा रहा था, पत्र नहीं कुछ कर, पत्र को ही किया जा रहा था। A letter was being written। अब आप डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं A letter was being written। अब इसके निगेटिव, इंटरोगेटिव, टाइप बाई टाइप भी सब प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, कुछ नहीं है। वाज के बाद नॉट लगा दीजिए, निगेटिव हो जाएगा। A letter was not being written। क्या पत्र लिखा जा रहा था? प्रश्न, इंटरोगेटिव टाइप पे हम बोलते हैं इसको, आप लोग यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। Was a letter being written? क्या पत्र नहीं लिखा जा रहा था? Was a letter not being written? या इसको शुरू में wasn't कर दीजिए। क्यों पत्र लिखा जा रहा था? Why was a letter being written? हो गया। खूब खूब प्रैक्टिस कीजिए। एनीवे, चलिए दूसरा, गीत मधुर पूर्वक, एक गीत मधुर पूर्वक गाया जा रहा था। A song was being स्वीटली संग या मेलोडियसली संग, लेकिन संग है V3, एडवर्ब उसके पहले आ गया। हर वीडियो में मैंने कहा, कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इसको ऐसे नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे कह दो, लिख दो अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग मेलोडियसली या स्वीटली, गलत। स्वीटली संग, मेलोडियसली संग। नेक्स्ट, गरीबों को सताया जा रहा था। द पुअर वेर बीइंग ऑप्रेस्ड। द पुअर वेर, द पुअर प्लूरल, एडजेक्टिव में द लगा के नाउन बनाया जाता है जो हमेशा प्लूरल नंबर में होते हैं, इसलिए द पुअर के साथ वेर दिया। बीइंग ऑप्रेस्ड, उसे ठीक ढंग से नहीं पढ़ाया जा रहा था। ही वॉज नॉट बीइंग प्रॉपरली टॉट। ही वॉज नॉट बीइंग प्रॉपरली टॉट। लूट के माल को चोरों के बीच बांटा जा रहा था। ये लूट के माल, बूटी, BOOTY, बूटी, लूट के माल, चोरी करके लाया गया सामान, लूटे गए सामान। द बूटी वॉज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द थीव्स। द बूटी वॉज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द थीव्स, अमॉन्ग द रॉबर्स, अमॉन्ग द बर्गलर्स। चलिए, दो से अधिक के बीच होता था अमॉन्ग, दो के बीच होता था बिटवीन, इस पर भी ध्यान दीजिए। छात्रों को समय पर आने के लिए कहा जा रहा था। अब देखिए, छात्रों को आने के लिए कहा जा रहा था, तो जब छात्रों को कहा जाएगा तो जरूर उससे ऊपर के कोई शिक्षक कहा होगा, प्रिंसिपल बोले होंगे, वरीय अधिकारी, वरीय शिक्षक बोले होंगे। तो यहां आदेशात्मक है कहने का,
तो इस कहने में आदेश सा लगता है, इसलिए टेल, टोल्ड, टोल्ड। लेकिन अगर आदेश नहीं, सम्मान पूर्वक कहने का बोध होता, विनम्रता पूर्वक कहने का बोध होता, तो आस्क का प्रयोग करते, जैसा एक एग्जाम्पल आगे अभी मिलेगा आपको। तो चलिए, छात्रों को समय पर आने के लिए कहा जा रहा था। द स्टूडेंट्स वर बीइंग टोल्ड टू कम ऑन टाइम, समय पर, जो नियत समय। नेक्स्ट, क्या तुम्हें प्रशिक्षित किया जा रहा था, यानी क्या तुम्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा था, राइट। वेयर यू बीइंग ट्रेंड, इसको ऐसे भी कहते हैं, वेयर यू बीइंग गिवन ट्रेंड। चलिए, क्या उसे गंभीर परिणामों की धमकी दी जा रही थी, धमकी देना, थ्रेटन, गंभीर परिणामों की, तो गंभीर परिणामों की धमकी देना, थ्रेटन विथ डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस। तो वॉज ही बीइंग थ्रेटन्ड विथ डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस, गंभीर परिणामों की धमकी, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, पिताजी को दवा खाने के लिए कहा जा रहा था। अब बताइए, पिताजी को दवा खाने के लिए कहा जा रहा था, पिताजी को कैसे कहेंगे, आदेशात्मक तो नहीं है कहने का भाव, हम आदेशात्मक ढंग से तो नहीं कह सकते। इसलिए फादर वॉज बीइंग आस्क्ड टू टेक मेडिसिन, मेडिसिन मेटीरियल नाउन है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग समानतः नहीं किया जाता उसके साथ। तो फादर वॉज बीइंग आस्क्ड टू टेक मेडिसिन, तुम्हारे लिए कौन सी पुस्तक खरीदी जा रही थी, Which book was being bought for you? Which book was being bought for you? कहा जा रहा था कि रामू को बाजार भेजा गया है, तो कहा जा रहा था पेसिव, रामू को बाजार भेजा गया है वही पेसिव, लेकिन दो अलग अलग टेंस है, एक पास्ट है एक प्रेजेंट परफेक्ट है, एक पास्ट इम्परफेक्ट का पेसिव है, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट का पेसिव है। तो पास्ट इम्परफेक्ट कहा जा रहा था इट वाज बीइंग सेड, इट वाज बीइंग टोल्ड, हम दोनों में से वही कर सकते हैं क्योंकि आगे दैट क्लॉज है। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में दैट क्लॉज रहे तो हम टेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इट वाज बीइंग टोल्ड दैट, इट वाज बीइंग सेड दैट रामू को बाजार भेजा गया है, तो पहला पास्ट और दूसरा पास्ट, तो जहां प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, उसका पेसिव है, रामू हैड बीन सेंट टू मार्केट। अगर आप इसको ऐसा कहें या ऐसे लिख दो, कह दो रामू हैज बीन सेंट टू मार्केट, गलत हो जाएगा। हाँ, अलग से रहे सिर्फ रामू को बाजार भेजा गया है, रामू हैज बीन सेंट टू मार्केट, लेकिन कहा जा रहा था कि रामू को बाजार भेजा गया है, इट वॉज बीइंग सेड दैट, इट वॉज बीइंग टोल्ड दैट रामू हैड बीन सेंट टू मार्केट। पहला पास्ट तो दूसरा पास्ट। अब देखिए, पहला पास्ट तो दूसरा पास्ट, लेकिन अगर दूसरे में यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसको सिंपल प्रेजेंट में रखना है। जैसा कि फिर कहा जा रहा था कि मनुष्य मरणशील होता है, तो मनुष्य का मरणशील होना यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये पेसिव भी नहीं है, पेसिव भी तो नॉन एक्शन होते हैं, ऑलरेडी नॉन एक्शन है। मनुष्य मरणशील होता है, मैन इज मॉर्टल, सिंपल प्रेजेंट में है, और इधर कहा जा रहा था पास्ट है, फिर भी इट वॉज बीइंग सेड दैट मैन इज मॉर्टल, इट वॉज बीइंग टोल्ड दैट मैन इज मॉर्टल। लास्ट, चुनाव कराया जा रहा था, माने संचालित किया जा रहा था, तो परीक्षा कराया जा रहा था, परीक्षा लिया जा रहा था, चुनाव कराया जा रहा था, इस सब के लिए होल्ड हेल्ड बना लीजिए। द इलेक्शन वॉज बीइंग हेल्ड, नहीं, परीक्षा ली जा रही थी, द एग्जामिनेशन वॉज बीइंग हेल्ड, होल्ड हेल्ड। थैंक यू, है ना, खूब करके प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।